हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वार। दोस्तों, ये बीए थर्ड ईयर का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर लेते हैं कुछ हेडिंग टाइप का। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में चलता है और ये कहाँ शुरू होता है? तो ये शुरू होता है यूरोप में, यूरोपीय देशों में काफ़ी ज़्यादा ये बड़े लेवल पे ये संघर्ष होता है। और ये किसके साथ होता है, किस किस के बीच में होता है ये सेकेंड वर्ल्ड वार? तो ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो गुट होते हैं, इनके बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। मित्र राष्ट्र में मुख्यतः 4 देश होते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। और धुरी राष्ट्र में 3 मुख्य देश होते हैं, जापान, जर्मनी और इटली। और इसके अलावा इन देशों का उपनिवेश देश है वो भी शामिल होता है। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 70 देश शामिल होता है और ये यूरोप में लड़ा गया युद्ध होता है। और इसी युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ था कि परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। और परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा जापान पर किया गया था। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 महत्वपूर्ण शहर जो थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर परमाणु बम से हमला करता है। और इस हमले में सिर्फ जापान की अगर बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे जाते हैं तकरीबन, और काफ़ी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं और वहाँ की धन संपत्ति की काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस समय जो इस पे परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, एक लिटिल बॉय था और एक फैट मैन था। लिटिल बॉय का जो वज़न था वो 15 किलो टन, और वहीं पे फैटमैन की बात करें तो उसका 21 किलो टन का वज़न था। और इस तरह से परमाणु बम हुआ और आज भी 60-70 साल हो गया है, आज भी जापान इस हमले से प्रभावित है। आज भी वहाँ पे इतना रेडिएशन है कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं आज भी विकलांग पैदा होते हैं। तो इतना बड़ा पावर होता है, आप समझ सकते हैं, इस परमाणु बम में। और आधुनिक जो परमाणु बम है ये तो कई गुना इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो सोचिए, अगर वर्तमान समय में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए और परमाणु हमला हो तो सोचिए 100-150 सालों तक जो देश होगा जो शिकार होगा इस बम से, वो प्रभावित रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 5 से 7 करोड़ लोग मारे जाते हैं और काफ़ी संख्या में लोग घायल होते हैं, धन संपत्ति की हानि होती है। तो इतनी बड़ी तबाही लाता है ये सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होता है तो पूरे विश्व में काफ़ी तनातनी शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका कारण क्या था सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण था वर्साय संधि। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 में हुआ था, जिसमें जर्मनी की हार हुई थी। और अगले ही साल 1919 में जर्मनी पर जो विजयी राष्ट्र थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वो उन विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी पर नाजायज रूप से वर्साय संधि थोपा। वर्साय संधि क्या है मैं बता दूं। फ्रांस में एक जगह है वर्साय, और वहीं पे संधि किया गया था और कई सारे अपमान भरा जो शर्तें थी वो जर्मनी के ऊपर नाजायज रूप से थोपा जाता है, ज़बरदस्ती। और कहीं ना कहीं यही वर्साय की संधि जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। नेक्स्ट है हिटलर का उदय और उसकी नीति। दोस्तों, हिटलर की अगर बात करें तो हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ था और वो लड़ रहा था, जर्मनी की तरफ से संघर्ष कर रहा था, लेकिन जर्मनी हार जाता है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और वर्साय की संधि में
जर्मनी के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे वो छीन लिया जाता है और उन पे कई अरब पाउंड का भी मतलब उनके ऊपर जुर्माना थोपा जाता है, बेइज्जती होता है इस वारसा की संधि से। तो इस तरह से हिटलर के मन में कहीं ना कहीं इस बात से आघात पहुंचता है और वो सोच लेता है कि वो इसका बदला लेकर रहेगा दुश्मन राष्ट्रों से, और वो धीरे धीरे उसका विकास होता है और वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता है, नाजी पार्टी का निर्माण करता है और धीरे धीरे ये जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन जाता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद वो पूरे देश का, पूरे जर्मनी का जो पावर है अपने हाथों में ले लेता है। और इससे क्या होता है कि जो भी उसका दुश्मन देश था प्रथम विश्व युद्ध में के बाद, जो भी उससे भूमि छीना था या उस पर दबाव डाला गया था, उन सभी से बदला लेने के लिए उतारू रहता है शुरू से ही। और इसी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, इन सब पर ये आक्रमण एक के बाद एक करते जाता है। तो ये सब नीति था किसका, हिटलर का। वो चाहता था कि मैं बदला लूँ और अपना एक मजबूत राष्ट्र बनाऊं। तो हिटलर का कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट है घृणा युक्त प्रचार। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में घृणा से भरा हुआ प्रचार हो रहा था, जिससे दोनों गुटों के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ रहा था और युद्ध की संभावनाओं को जगा रहा था, बढ़ा रहा था। और अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की असफलता। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर असफलता की अगर बात करूं तो आपको याद ही होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होते ही विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था, जिसको हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आते आते क्या हुआ कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था लीग ऑफ नेशन, इसकी मान्यताओं को, नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं इसके सदस्य राष्ट्र। और जब लीग ऑफ नेशन के ही नियंत्रण में नहीं रहेगा कोई देश, तो जाहिर सी बात है सेकेंड वर्ल्ड वार होना ही है। तो इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। और वहीं पे अगर बात करें तो एक और आ जाता है महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है संधियों की अवहेलना। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत मतलब विजयी राष्ट्र और हारने वाले जो राष्ट्र हैं उनके बीच ये संधियाँ किया गया था, समझौता किया गया था कि सभी एक दूसरे की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली, ये सब जो है ये कई सारे देशों पर आक्रमण करके और उनका भूमि को छीनने में लग जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जर्मनी की ही, तो हिटलर वहाँ का राष्ट्रपति था, शासक था। तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया हो गया और भी कई सारे जो पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है और उनके भूमि को छीनना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो भी देश थे सबके सब साम्राज्यवादी नीति अपना रखे थे और दूसरे की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से दूसरे की एकता, अखंडता, संप्रभुता को क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये संधि की अवहेलना हो रहा था और यही बना कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। नेक्स्ट है वैचारिक मतभेद। दरअसल वैचारिक मतभेद में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें ये पढ़ेंगे कि मित्र राष्ट्र के जो सदस्य थे वो विश्व में लोकतंत्र की स्थापना पर बल दे रहे थे। अधूरी राष्ट्र यानी कि जर्मनी, जापान, इटली, तो ये चाहते थे तानाशाही बढ़े। तो इस तरह से मतलब तानाशाही शासन और लोकतांत्रिक शासन के जो विचार है इनके बीच में मतभेद बढ़ता गया और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेन। आप देख रहे होंगे, मेन मतलब मेन, मुख्य पॉइंट है ये, जिसे याद करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन से हम कुछ वर्ड से याद करेंगे और उसी से हमें इसका कारण अपने आप ही याद हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मैंने बता रखा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सेम ही ट्रिक है, बस अंदर की बात थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो
मेन मतलब मेन में MAIN है, जैसे आप देख ही रहे हैं। तो M से मिलिट्रिज्म हम याद करेंगे। मिलिट्रिज्म मतलब आपको मैं बता दूं, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी पे बल दिया जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और इससे क्या हो रहा था कि विश्व भर में हथियारों की होड़ बहुत तेज़ी से हो रहा था। खतरनाक खतरनाक हथियारों का निर्माण किया जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, ठीक है। तो इसलिए युद्ध की संभावना बढ़ता जा रहा था। अब ए आ गया, तो ए का मतलब क्या है मैं बता दूं। तो ए से अलायंस याद रख लेंगे, और अलायंस मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन यानी गुटबंदी। तो याद रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में गुटबंदी चल रहा था। जैसे कि जैसे कि अगर बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया की बात करें तो वो मित्र राष्ट्र में थे, और बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है। और वहीं पे धुरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी, जापान और इटली था। तो इस तरह से ये गुटबंदी बन रहा था, और इन दोनों गुटों में संघर्ष चल रहा था। तीसरा है वो है आई से बनेगा इम्पीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। मतलब साम्राज्यवादी सोच उस समय काफ़ी था। साम्राज्यवादी सोच में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे देश थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो दूसरे के भूमि को छीनने की कोशिश में लगे हुए थे और अपने साम्राज्य को विकास करने पे बल दे रहे थे, बढ़ाने पे बल दे रहे थे। जैसे पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन सब की बात करें तो इस पे आक्रमण कौन कर रहा था? जर्मनी आक्रमण कर रहा था और उनकी भूमि को छीनने की कोशिश कर रहा था। तो ये साम्राज्यवादी सोच की वजह से कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और फिर है एन मतलब उग्र राष्ट्रवादी सोच, यानी कि उस समय किसी भी तरीके से अपना देश का विकास करने में, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे सारे के सारे साम्राज्यवादी देश। और इससे विश्व में संघर्ष और तनाव बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे बढ़ता ही जा रहा था। तो ये कारण था। 10 पॉइंट आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम हम पढ़ लेते हैं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से। तो दोस्तों आर्थिक रूप से नुकसान ही झेलना पड़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आपको मैं बता दूं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उस समय तक यूरोप के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, और जो देश कर्ज देने वालों में से थे वो खुद कर्जदार बनकर रह गए थे। तो बहुत बड़े स्तर पे धन संपत्ति की और आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। वहीं पे क्या बोलते हैं, सामाजिक की अगर बात करें तो सामाजिक में हम ये ऐड करेंगे कि देश में जो अमीरी गरीबी है उसमें काफ़ी ज़्यादा असमानता बढ़ गया था, और उस समय काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी घायल हुए, लोगों की जीवन स्तर काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा। और वहीं पे राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक में विश्व के जो यूरोपीय देश हैं वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावहीन हो गए। विश्व राजनीति में जो एक महाशक्ति थे वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।